बांग्लादेश। आज वहां की सड़कों पर डर का माहौल है, गुस्सा है और भविष्य को लेकर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, वहां जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक अंदरूनी मामला नहीं है। रिपोर्ट्स तो ये इशारा कर रही हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है और इसके तार सीधे सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ते हैं। चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ये बांग्लादेश की मौजूदा हकीकत की एक बहुत ही खौफनाक झलक है। एक इंसान, दीपू चंद्र दास, एक हिंदू युवक जिसे पेड़ से बांधा गया और फिर जिंदा जला दिया गया, और सामने खड़ी भीड़ वो इस पूरी दरिंदगी का वीडियो बना रही थी। सोचिए, ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ये उस हिंसा की आग की बस एक चिंगारी है जो अब धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले रही है। तो सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले इस हिंसा के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश की सड़कों पर जो ये आग लगी है ना, ये अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं लगता। इसके पीछे एक पैटर्न है। देखिए, पूरे बांग्लादेश में इस वक्त राजनीतिक हिंसा की एक लहर सी चल रही है और इसका मकसद साफ है, डर और अस्थिरता का माहौल बनाना। जो एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को देख रहे हैं, उनका मानना है कि ये हिंसा रैंडम नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं हो रही, बल्कि इसे जानबूझकर एक खास मकसद के लिए हवा दी जा रही है। जरा इन घटनाओं के सिलसिले पर गौर कीजिए। दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया जाता है। एक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर विपक्षी बीएनपी नेता के घर को आग लगा दी जाती है और उस आग में उनकी 7 साल की बेटी भी जल जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब प्रदर्शनकारी सीधे संसद भवन पर ही धावा बोल देते हैं। ये सब घटनाएं मिलकर एक बहुत ही गहरी अराजकता की कहानी बयां करती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरी सोची समझी अशांति के पीछे आखिर है कौन और इसका असली मकसद क्या है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरी अराजकता का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो है फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों को टालना। एक ऐसा माहौल तैयार करना जिससे लगे कि देश में फ्री और फेयर इलेक्शन कराना तो मुमकिन ही नहीं है और बस इसी बहाने सत्ता पर कब्जा बनाए रखा जाए। और इस पूरी साजिश में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, जमात-ए-इस्लामी। ये बांग्लादेश की एक कट्टरपंथी इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी है और इस पर आरोप लग रहे हैं कि मौजूदा अशांति में इसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जो आरोप लग रही हैं, उनके मुताबिक जमात-ए-इस्लामी अकेली नहीं है। इस पूरी साजिश के केंद्र में एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया शांति और गरीबी मिटाने के लिए जानती है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की। दावा ये किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो भी अस्थिरता है उसके मुख्य सूत्रधार वही हैं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है, ये इंसान एक सांप है। मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रही हूँ। अब सोचिए, ये इतना बड़ा आरोप है जो यूनुस की पूरी ग्लोबल इमेज पर ही गंभीर सवाल खड़े कर देता है। तो ये कथित प्लान आखिर है क्या? देखिए, इसके मुताबिक ये कई स्टेप्स में काम कर रहा है। स्टेप 1, पूरे देश में सिविल वॉर जैसे, मतलब गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दो। स्टेप 2, ये नैरेटिव बनाओ कि फ्री इलेक्शंस तो हो ही नहीं सकते। स्टेप 3, चुनावों को अनिश्चित काल के लिए टाल दो। और फाइनल स्टेप 4, जमात-ए-इस्लामी के साथ मिलकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर लो। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। शक तो यहां तक जताया जा रहा है कि जो युवा नेता उस्मान हादी की हत्या हुई, उसके पीछे भी यूनुस का हाथ हो सकता है, ताकि उनकी मौत से देश में गुस्सा और अशांति को और भी ज्यादा भड़काया जा सके। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, और वो ये है कि बांग्लादेश का ये संकट सिर्फ उसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके तार एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल खेल से जुड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है। खबरों की माने तो एक भारतीय संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक तरह से रेड फ्लैग दिखाया है, और ये एक साफ संकेत है कि ये अब सिर्फ एक अंदरूनी मामला नहीं रहा, बल्कि एक इंटरनेशनल चेस बोर्ड बनता जा रहा है। तो ये खेल आखिर खेला कैसे जा रहा है? आरोपों के मुताबिक इसमें 3 बड़े प्लेयर हैं। पहला है चीन, जो भारत के पूर्वी मोर्चे को अस्थिर करने के लिए एक ईस्टर्न पाकिस्तान बनाना चाहता है। दूसरा प्लेयर है पाकिस्तान, जो जमात-ए-इस्लामी के साथ अपने पुराने कनेक्शन का इस्तेमाल करके चीन के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है।
और तीसरे हैं मोहम्मद यूनुस, जो कथित तौर पर भारत के खिलाफ माहौल बनाकर चीन के लिए अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश में लगे हैं। और ये सब कुछ हमें उस एक सबसे बड़े और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या वाकई भारत के पूर्वी छोर पर एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही है? अब इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सवाल ये है कि भारत को क्या करना चाहिए। कुछ ठोस और तत्काल कदम उठाने के सुझाव दिए जा रहे हैं ताकि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा कर सके। तो क्या हैं ये सिफारिशें? पहली, चुनावों के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाया जाए। दूसरी, अगर जरूरत पड़े तो यूएन की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की जाए। तीसरी, भारतीय सेना की जो ईस्टर्न कमांड है उसे हाई अलर्ट पर रखा जाए। चौथी, जब तक वहां एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं बन जाती तब तक लगातार मिलिट्री प्रेशर बनाए रखा जाए। और पांचवीं, घुसपैठ को रोकने के लिए पूरे बॉर्डर को एक सेंसिटिव जोन माना जाए। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ की गई है, इन सब कदमों का लक्ष्य ये नहीं है कि बांग्लादेश का अगला नेता कौन होगा। नहीं, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि वहां एक साफ सुथरी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया हो ताकि बांग्लादेश के लोग अपनी सरकार खुद चुन सकें। तो इन तमाम घटनाओं और कथित साजिशों के बीच सवाल ये है कि बांग्लादेश का भविष्य आखिर है क्या? वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? आज बांग्लादेश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ सत्ता का खेल है, दूसरी तरफ एक गहरी साजिश के आरोप हैं और तीसरी तरफ भारत की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल। और इन तीनों का नतीजा ही बांग्लादेश का भविष्य तय करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हालात बदलेंगे या फिर और बिगड़ेंगे? इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और भारत की सुरक्षा के लिए इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है।